नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों है। सपोज अगर ये मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वेयर दिस ए इज़ पॉजिटिव नंबर, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर हम लोग बोलेंगे। तो इसका अगर हमको सॉल्व करना है तो हम एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे। देन हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ए होगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो अभी ये लॉज ऑफ इंडाइसिस से ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस ए, इसी का मतलब हो जाएगा माइनस ए रेज टू 1/2। सो वो हम लोग लिख सकेंगे अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ ए। सो ये देखिए यहाँ पे ये x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये अंडर रूट ऑफ -1 के जगह पे हम लिखेंगे अभी एक नया नंबर जो कि i बोलेंगे एंड देन रूट ए। तो इस तरह के नंबर्स की हमें ज़रूरत होती है जिसमें i रहेगा, जो कि i इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 रहेगा। तो अभी यहाँ पे खाली i के बगल में नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होगा, कभी कभार यहाँ पे भी कोई नंबर आ सकता है। तो हमें इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत है जिसमें ये i रहेगा, जिसमें i इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z से डिनोट करते हैं, जिसमें एक रहेगा x प्लस ये i और दूसरा रहेगा y, जहाँ पे ये i इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होगा और ये जो x एंड y है वो दोनों भी रियल नंबर है, आर रियल नंबर्स मतलब आपको सबको पता है जिसमें इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं और इर्रेशनल्स नंबर होते हैं, इन सब का कलेक्शन यानी रियल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर जो इस तरह के फॉर्मेट में है जिसमें कुछ रियल नंबर है प्लस i है, दूसरा रियल नंबर है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसे हम डिनोट करेंगे z से। तो जब कभी भी z आएगा तो z यानी वो होगा सम रियल नंबर प्लस i टाइम्स अनदर रियल नंबर विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मेट। तो कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसको दो पार्ट रहेंगे जो कि सेपरेट किए होंगे ये i से। तो यहाँ पे जो दो पार्ट है इनमें से ये जो पहला पार्ट है जिसमें i नहीं है उसे कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इसी को हम डिनोट कर सकते हैं RE ऑफ z इज़ इक्वल टू x। सो ये नोटेशन है, सो नोटेशन ये है RE ऑफ z यानी कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली यहाँ पे जो y है इस y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका नोटेशन है इमेजिनरी ऑफ z विच इज नथिंग बट y। तो देखना बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जब कभी भी टीचर बोलेगा आपको कि इमेजिनरी पार्ट बताओ तो बच्चे ये i और y दोनों मिला के बोलते हैं। तो देखो इमेजिनरी पार्ट i और y दोनों मिला के नहीं है, खाली आपके i के बगल में जो भी रहेगा वो यानी आपका इमेजिनरी पार्ट रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं z इज इक्वल टू ये दे रहा हूँ 1 - i, तो इसका रियल पार्ट जो होगा और रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होगा जो पार्ट जिसमें i नहीं है यानी कि ये वाला 1, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा वो पार्ट जिसमें i है लेकिन i के बगल में क्या है, तो i के बगल में यहाँ पे -1 है इसलिए इमेजिनरी पार्ट -1 है। और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये z इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5i है, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो जिसमें i प्रेजेंट नहीं है जो कि 3 है, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो जिसमें i प्रेजेंट है लेकिन i के बाजू में जो रहेगा, तो साइन के साथ लेना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस अंडर रूट 5 है इसलिए हम अंडर रूट 5 ले रहे हैं। यहाँ पे -1 था कोएफिशिएंट i का इसलिए हमने -1 लिया। तो इस तरह से आपको आपके कॉम्प्लेक्स नंबर z में दो पार्ट रहेंगे, एक रियल पार्ट दूसरा इमेजिनरी पार्ट। ओके, और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट वो जिसमें i प्रेजेंट नहीं है उसको एज इट इज लिखना है, इमेजिनरी पार्ट वो जिसमें i प्रेजेंट है और वो खाली i का कोएफिशिएंट आपको लिखना है इमेजिनरी पार्ट में। तो अभी यहाँ पे
ये आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए अभी रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो कभी कभी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये है रियल पार्ट ज़ीरो हो जाता है, रियल पार्ट ज़ीरो यानी कि x इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, यानी कि x इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। तो वो समय में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है i टाइम्स ऑफ y, तो उसमें खाली इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है। तो ये सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z में जब कभी रियल पार्ट यानी कि x ज़ीरो होगा तो वो सिचुएशन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिखेगा। तो आप उस सिचुएशन में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल सकते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली कभी कभी क्या हो सकता है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर z में ये इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो हो सकता है। तो मतलब ये जो y है वो ज़ीरो हो सकता है। तो वो समय में आपका जो z दिखेगा वो खाली x दिखेगा, और जो ये x है प्योरली रियल नंबर है। तो उस सिचुएशन में हम z को बोलेंगे प्योरली, z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे हम, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ज़ीरो हो जाता है तो वो समय में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है तो उसे कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, तो मैंने अगर ये आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट नहीं है। सपोज मैंने आपको दिया -i, तो ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अगर मैंने आपको ये 3i दिया तो ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यहाँ इसमें रियल पार्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर मैंने आपको दिया √2 तो वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मतलब सारे रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बड़ा है रियल नंबर से, तो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको यहाँ से पता चल गया। तो आई होप अभी आपको समझा रहेगा कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 और आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 जो कि है x2 प्लस iy2, तो आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब बताएंगे। तो थोड़ा अलजेब्रा देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो z1 इज इक्वल टू z2 इफ़ एंड ओनली मतलब दोनों तरह से, जब कभी इसके रिस्पेक्टिव रियल पार्ट यानी पहले का रियल पार्ट इक्वल टू दूसरे के रियल पार्ट से एंड पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होना चाहिए, तभी जाके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए। यानी अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, तो पहले का रियल पार्ट अगर दूसरे के रियल पार्ट से इक्वल है और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से इक्वल है, तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब कभी इक्वल होंगे तो ऐसा होगा, जब कभी ऐसा होता है तब कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ये आपको यहाँ से समझना है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा कि z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते। अगर मैं बोलूँगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू 0 है, यानी कि ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, यानी ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। सो 0 ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 ऑफ अ complex number is always of the form 0 plus i times 0, जिसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो ये भी यहाँ पे 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर में और ये भी 0 है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा कि अभी व्हाट इज़ द 0 ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं कि अभी ये हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। अभी हमें देखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। सो z1 के नीचे हम लोग लिखेंगे x1 प्लस iy1, z2 के नीचे हम लोग लिखेंगे x2 प्लस iy2। अभी मुझे देखना है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग ये x1 प्लस x2 दोनों को साथ में लेंगे, क्योंकि ये जो दो पार्ट है इसमें i प्रेजेंट नहीं है और जिनमें i प्रेजेंट है हम उनको साथ में लेंगे। तो देखेंगे तो i कॉमन है, y1 प्लस y2, यानी इस तरह से आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने हैं। कैसे ऐड करने हैं, जो रियल पार्ट है उन रियल पार्ट्स को ऐड करो
प्लस आई टाइम जो इमेजिनरी पार्ट है उन इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करो। जो भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके रियल पार्ट्स को ऐड करो, जो भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करो। तो अभी आप देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास ये 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरा Z1 है और मुझे इसको ऐड करना है Z2 के साथ। मैं ले रहा हूँ 1 - 1 + 3i ले रहा हूँ, चलो 4i लेते हैं, 4i। अभी ये मुझे ऐड करना है तो Z1 + Z2, तो हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला बोल रहा है कि पहले का रियल पार्ट, तो पहला वाला मेरा ये है Z1, उसका रियल पार्ट यानी 2 प्लस दूसरे का रियल पार्ट यानी -1, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। प्लस करके i लिखना है आपको, पहले का इमेजिनरी पार्ट जो कि 3 है प्लस करके दूसरे का इमेजिनरी पार्ट जो कि 4 है। तो अभी आप लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 - 1 1 हो गया, प्लस ये 7i हो गया। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो देखना अच्छे से कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो पहले उनके रियल पार्ट का एडिशन लिखो, प्लस i लिखो, बाद में ब्रैकेट लगा के इमेजिनरी पार्ट्स का एडिशन लिखो। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर सकते हैं। तो एक ही बार में दो नहीं, आप दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं तो आपको पता चलेगा। सपोज मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 = 1 - i, Z2 = -2 + 3i एंड Z4 = -5 + 2i। तो ये मेरे पास ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3। और अगर मुझे ऐड करने हैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 + Z2 + Z3, तो मैं वही करूँगा, पहले सभी के रियल पार्ट का एडिशन। तो पहला रियल पार्ट है 1, तो 1, दूसरे का रियल पार्ट है -2, तो -2, तीसरे का रियल पार्ट है -5, तो -5, तो इनका एडिशन कर दिया हमने। प्लस i लिखेंगे अभी उनके इमेजिनरी पार्ट का एडिशन। तो पहले का इमेजिनरी पार्ट है -1, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट है +3, तीसरे का इमेजिनरी पार्ट है +2। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 2 - 1 -1 -5 -6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -1 + 3 +2 +2 +2 +4, सो +4i। तो ये हो गया एडिशन ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप एक ही साथ में दो से ज़्यादा कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होने दो, उन सबको आप ऐड कर सकते हैं। चाहे 10 कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, 100 कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, 1000 रहे, इन्फानेट रहे, उन सबको आप ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पहले सबका रियल पार्ट को ऐड करो, प्लस i करके उनके इमेजिनरी पार्ट का एडिशन करो। तो अभी हम देखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, Z1 - Z2 कैसे करते हैं। तो Z1 आपको पता है x1 + iy1 है, एंड Z2 जो है वो है x2 - iy2, x2 - iy2। अभी इनका सब्सट्रैक्शन करने के लिए x2 + iy2 सॉरी, तो x1 + iy1 हम लोग इस तरह से खोलेंगे, ये बनेगा x2 - iy2। तो अभी ये जो फ्री वाले हैं, i के फ्री वाले, वो उनका पहले हम लोग साथ में लेंगे, तो x1 - x2 बनेगा। फिर अभी ये जो i वाले हैं उनको हम लोग अगर साथ में लेंगे तो i कॉमन लेंगे तो बचेगा y1 - y2। तो यानी क्या हो रहा है, पहले का रियल पार्ट माइनस दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, पहले का रियल पार्ट सॉरी माइनस दूसरे का रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट में भी क्या हो रहा है, पहले का इमेजिनरी पार्ट माइनस दूसरे का इमेजिनरी पार्ट। यानी सब्सट्रैक्शन करते समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्डर सही होए, क्योंकि देखिए अगर आपने 1 + 2i ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और फिर आपने दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया -1 + i, तो अगर आप यहाँ पे ये सब्सट्रैक्शन, ये आपने Z1 लिया और ये आपने Z2 लिया, और अगर हमने Z1 - Z2 किया, Z1 - Z2 करते समय आपका आंसर आएगा पहले का रियल पार्ट माइनस टाइम दूसरे का रियल पार्ट प्लस i टाइम्स पहले का इमेजिनरी पार्ट माइनस दूसरे का इमेजिनरी पार्ट। तो आंसर आएगा 1 + 1 दैट इज़ 2 - i आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर ऑर्डर चेंज की, ये लेते समय अगर ऑर्डर चेंज करी, मतलब पहले का रियल पार्ट लेने के जगह पे दूसरे का रियल पार्ट पहले लिया और बाद में पहले वाले का रियल पार्ट लिया माइनस करके, तो आपका आंसर आएगा -2। और ये जो -2 है इस 2 से इक्वल नहीं होगा। तो ये यहाँ पे जो है सब्सट्रैक्शन करते समय ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका रियल पार्ट पहला, बाद में जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट लेना है आपको। सिमिलर इमेजिनरी पार्ट में भी जो भी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट पहले माइनस करके फिर जो भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अपीयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो यह नहीं है कि आप खाली 2 ही कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, आप 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और लेकिन वो करते समय आपको खाली ये ऑर्डर कैरी करनी है। जो भी अगर Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 कर रहे तो आपको पहले X1 माइनस X2 माइनस X3 करना पड़ेगा, प्लस I टाइम्स Y1 माइनस Y2 माइनस Y3 करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। खाली आपको ऑर्डर याद रखनी है, जो भी पहला आएगा उसका पहला रियल पार्ट, बाद में दूसरे का, बाद में तीसरे का, बाद में चौथे का। इस तरह से इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो ये हो गया, हमने अभी देखा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, Z1 इंटू Z2 कैसे करते हैं। तो Z1 करते समय Z1 के नीचे Z1 X1 प्लस I Y1, Z2 के नीचे Z2 दैट इज X2 प्लस I Y2। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, तो पहले वाले पार्ट से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला पार्ट है यानी I Y1, उससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या आते हैं, X1 X2 प्लस I टाइम्स X1 Y2। तो ये पहले वाले X1 से हमने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये I Y1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस I Y1 X2 प्लस I स्क्वायर Y1 Y2। सिंस I की वैल्यू अगर अंडर रूट ऑफ -1 है तो I स्क्वायर की वैल्यू बनेगी -1 बनेगी। तो हम लोग वो वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो ये बनेगा X1 X2 प्लस ये I टाइम्स X1 Y2 प्लस I टाइम्स Y1 X2, ये I स्क्वायर यानी माइनस Y1 Y2। तो अभी जो भी रियल पार्ट वाले टर्म्स है जिसमें I प्रेजेंट नहीं है उनको हम गैदर करेंगे। तो ये बनेगा X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस I टाइम्स, दोनों में I कॉमन है तो I कॉमन लेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे X1 Y2 प्लस Y1 X2। तो ये हो गया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये सारे स्टेप्स आपको लिखने के नहीं है, खाली ये लास्ट वाला स्टेप अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो आप क्या करो, रट्टा मार के रखो ये फार्मूला क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे फार्मूले में लिखा है रियल पार्ट का प्रोडक्ट है, रियल प्रोडक्ट, जो भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके रियल का प्रोडक्ट। फिर आपको लिखना है माइनस इमेजिनरी प्रोडक्ट, ये ऐसे लिखना है आपको। फिर प्लस करना है, I करना है। अभी देखिए प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट रियल सेकेंड इमेजिनरी प्लस फर्स्ट इमेजिनरी सेकेंड रियल। तो ये प्रोडक्ट है आपका। तो काफ़ी इजी है फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो मैं आपको सबको बोलूँगा कि ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि हमें बहुत बार कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो ये सारे स्टेप लिखने के जगह पे अगर आप ये डायरेक्टली लास्ट वाला फॉर्मूला लिख देंगे तो आपका समय काफ़ी बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो क्या है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का प्रोडक्ट करो, माइनस लिखो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट करो, प्लस I लिखो, पहले का रियल का प्रोडक्ट दूसरे के इमेजिनरी के साथ करो, पहले के इमेजिनरी का प्रोडक्ट दूसरे के रियल के साथ करो। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं। तो अगर एग्जांपल के लिए देखना है तो हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, 2 प्लस 3I एंड देन लेते हैं 1 माइनस I। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के रियल पार्ट का प्रोडक्ट, सो 2 and 1 इनका प्रोडक्ट, सो 2 into 1 हम लोग लिख दिए, माइनस दोनों के इमेजिनरी का प्रोडक्ट, तो इमेजिनरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, सो 3 into -1 हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, प्लस I। अभी ये क्या है, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो पहले का रियल 2 है और दूसरे का इमेजिनरी -1 है, इस तरह से, प्लस पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल, तो पहले का इमेजिनरी 3 है और दूसरे का रियल यानी कि 1 है। अभी हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और अगर आप हो सके तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ओके, अगर आप थोड़े शार्प है तो यहाँ पे 2
प्लस 3 होगा तो 2 प्लस 3 क्या होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, प्लस ये -2 प्लस 3 यानी कि 1 होगा, यानी कि I। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सिमिलरली अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना है तो आपके पास Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस आई y1 अपॉन x2 प्लस आई y2, प्रोवाइडेड ये जो Z2 है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी ये x2 प्लस आई y2 है वो 0 से इक्वल नहीं होगा। तो ये जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना है तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कॉन्जुगेट की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है वो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो अगर आपके पास Z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, अगर आपके पास Z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, देन conjugate of Z is denoted by Z बार। तो ये Z बार से डिनोट करते हैं और ये जो Z बार होता है वो होता है रियल पार्ट x एज इट इज़ प्लस ये I एज इट इज़, खाली यहाँ पे ये जो भी y है इस y का आपको लेना है अपोजिट साइन। तो ये होता है कॉन्जुगेट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो कि रहेगा x प्लस आई वाई, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा Z बार, जो कि होगा रियल पार्ट सेम, खाली इमेजिनरी पार्ट में जो भी रहेगा उसका अपोजिट साइन लेना है। तो अगर मैं आपको दूंगा 2 प्लस 3 I तो उसका कॉन्जुगेट होगा 2 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, ये I एज इट इज़ 3 के जगह पे हम लोग लिखेंगे -3, तो आप रीराइट करेंगे तो ये बनेगा 2 - 3I। सपोज मैं आपको दूंगा -I, आपको दूंगा I, तो I का कॉन्जुगेट आएगा -I, तो रियल पार्ट तो 0 है। तो इस तरह से सपोज मैं आपको 3 दूंगा तो उसका कॉन्जुगेट आएगा 3, तो ये मेरे Z है और मैं यहाँ पे उनका कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट का जो भी टर्म रहेगा 0 रहेगा, 0 का अपोजिट साइन 0 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेट लिख सकते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। कॉन्जुगेट क्या होगा, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका आपको अपोजिट साइन लिखना है। सपोज अगर 2 - 4I है तो उसका जो कॉन्जुगेट रहेगा वो क्या होगा 2 एज इट इज़, ये -4 का अपोजिट -4I का अपोजिट साइन +4I। तो इस तरह से ये कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो हमने आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा कि कॉन्जुगेट किस तरह से निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अभी हम देखेंगे कि ये डिवीजन कैसे करते हैं। तो Z1 बाई Z2 मुझे करना है, तो ये x1 प्लस आई y1 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे x2 प्लस आई y2 है। मुझे डिवीजन करनी है, तो डिवीजन करने के लिए क्या करना है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट रहेगा उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, x2 माइनस आई y2। सो नोट एट हियर, multiply numerator and denominator by conjugate of denominator। तो जब कभी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना है, आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट रहेगा उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे x1 x2 आएगा, ये माइनस लिखेंगे y1 माइनस y2, तो ये बनेगा y1 y2 प्लस ओके प्लस I टाइम्स पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो ये हो जाएगा, प्लस पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल, ये हो जाएगा, और नीचे रियल पार्ट प्रोडक्ट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं। तो नोट याद रखना, जब कभी भी यहाँ पे ये भी पता चल रहा है आपको, जब कभी आपको डिनोमिनेटर से I को रिमूव करना है तब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किस लिए, देखिए यहाँ पे एक नोट है और भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, आप इस नोट को याद रखो। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z वो होता है x प्लस आई वाई, और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बार वो होता है x माइनस आई वाई। तो अगर आप ये Z प्लस Z बार करेंगे तो ये रियल पार्ट का एडिशन 2x, इमेजिनरी पार्ट y माइनस वाई 0 हो जाएगा, तो वो आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। तो ये फार्मूला करके याद रखना, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में Z प्लस Z बार आपको करना है तो वो सीधा लिखना है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z।
जेड प्लस जेड बार लिखना है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड प्लस जेड बार लिखना है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी आपको कॉन्जुगेट का एडिशन करना है तो आंसर आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। मतलब सपोज अगर मुझे ये 3 + 4i प्लस 3 - 4i करना है तो ये दोनों कॉन्जुगेट एक दूसरे का, इसका एडिशन मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 × रियल पार्ट जो भी है 3 दैट इज़ 6। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको शॉर्टकट के लिए काम आएगा। दो कॉम्प्लेक्स की दोनों कॉन्जुगेट का एडिशन 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। सिमिलरली कॉन्जुगेट का सब्सट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो x - x 0 आ जाएगा और ये iy + iy 2iy आ जाएगा, यानी वो होता है 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये 3 + 4i और अगर आप ये 3 - 4i का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ 4 यानी कि 8i। ऐसा डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो जब कभी भी आपको कॉन्जुगेट का सब्सट्रैक्शन करना है तो सीधा आप आंसर लिखोगे 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। अभी तीसरा फार्मूला आ रहा है z × z बार। क्या आएगा? तो z × z बार आएगा तो दोनों के रियल का प्रोडक्ट, सो x², दोनों के इमेजिनरी का प्रोडक्ट माइनस टाइम्स, तो y × y माइनस y², सो हो जाएगा +y²। अभी पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी आएगा -xy और पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल आएगा +xy -xy 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये z × z बार आएगा x² + y², यानी कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सो z × z बार आएगा, z × z बार आएगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। z × z बार आएगा रियल पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर। तो दोस्तों ये याद रखना अच्छे से। तो ये 3 फार्मूले काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनको हम बार बार यूज़ करेंगे। कॉन्जुगेट का एडिशन 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, कॉन्जुगेट का सब्सट्रैक्शन 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो अब तक हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 कैसे होता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, और डिवीजन करते समय हम कॉन्जुगेट क्यों ले रहे हैं ये अभी हमने देखा। डिवीजन करते समय हम कॉन्जुगेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट लेने से डिनोमिनेटर में से रियल पार्ट निकल जाता है, इमेजिनरी पार्ट निकल जाता है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर से ये i रिमूव हो जाता है, क्योंकि और कॉन्जुगेट से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट में हम लोग प्योरली रियल पार्ट देखते हैं, इसीलिए। ओके।